हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक नया टॉपिक है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इससे पहले 3 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, वो है हमारा डिविजिबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंप्लीफिकेशन। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। प्लीज़ इसे स्टार्टिंग से ध्यान से देखना, तभी जाकर आपको आगे समझ में आएगा। अब जो हमारे पास जो इंट्रोडक्शन ही है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की, वो क्या है कि स्क्वायर रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, वो वाला नंबर होता है लाइक एज हमारे पास इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज एक्स, मतलब वाई का स्क्वायर रूट कितना है हमारे पास एक्स का है। अब देखो जो स्क्वायर है वो मैंने एक्स के ऊपर डाला है, एक्स के ऊपर डाला गया है, वो किसके इक्वल है, वाई के, तो हम क्या इसे बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ वाई। मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं डाला उसे हम क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट, वो रूट बन जाएगा दूसरी साइड जा करके। तो इसे हम क्या रीड करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज एक्स। लाइक एज हमारे पास होता कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर रूट नहीं है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे y के ऊपर पावर नहीं है, तो इससे क्या बोलेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब जिसके ऊपर पावर नहीं है वो दूसरी साइड जाकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो हम इसे कैसे रीड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x इज y, इसे हम रीड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x इज y। अब हमारे पास जो जहाँ है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब क्या स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज एक्स। जो हमारा ये वाला स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर राइट साइड पे जाकर के क्या बन जाता है स्क्वायर रूट बन जाता है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन क्या हो गई स्क्वायर रूट की, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वी से दैट हम क्या बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाई, कि वाई का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना है एक्स है। और इसकी जो नोटेशंस है हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, इसे राइट कर सकते हैं ऐसे, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई। अंडर रूट को क्या बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये जो साइन है ना ये वाला, ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये वाला ये स्क्वायर रूट का साइन है। आप लोग इसे स्क्वायर रूट की डेफिनेशन ऐसे भी बता सकते हो कि रूट वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर आप ऐसे नोटेशन नहीं देना चाहते तो आप इसे ऐसे भी रीड कर सकते हो जैसे मुझे मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट है मेरे पास ये वाला, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट। आप इसे चाहे तो स्क्वायर रूट का साइन डाल लो या फिर इसे ऐसे लिख लो 1/2, चाहे तो आप लोगों ने इसे स्क्वायर रूट का साइन डाल लिया या फिर 1/2 लिख लिया, एक ही बात है। चाहे जैसे मेरे पास 2 है, 2 को तो मैंने क्या लिख लिया अंडर रूट में लिख लिया। अब इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 की पावर 1/2। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी बीच में नंबर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, उसका मतलब हमारे पास कितना है पावर उसकी कितनी है 2 है। मतलब जो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो नंबर कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। अगर हमारे पास ऐसा ही कुछ दिया गया हो, यहाँ पे मैंने जो स्पेस है ना, इसमें ये स्पेस में अगर मेरे पास कोई 3 नंबर डाला गया तो मेरे पास इतना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 2 की पावर 1/3। जो हमारा ये डिनोमिनेटर होता है, ये क्या होता है न्यूमिनेटर, और ये क्या होता है डिनोमिनेटर। हमारे डिनोमिनेटर में कितना नंबर आएगा वो इस पे डिपेंड करता है। अगर तो हमारे पास कुछ भी नहीं दिया गया, सिंपल दिया गया है लाइक एज मेरे पास, मैंने पहले भी बताया कि इसकी पोजीशन में मैंने कोई भी नंबर नहीं डाला, ये ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि इसका मतलब 2 है। अगर मैंने 3 डाला है तो नीचे कितना आएगा 3 आएगा, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में। अगर मेरे पास ऐसा ही कुछ है अंडर रूट 5 की पावर 6 है, ऐसा सॉरी अंडर रूट में कितना यहाँ पे 6 है इस स्पेस पे, तो ये कितना आएगा मेरे पास 5 की पावर 1/6। मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इस पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इस पोजीशन पे हमारा नंबर कौन सा है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो जितना मर्जी नंबर हो सकता है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं दिया गया तो वो नंबर कितना होता है हमारे पास 2 होता है। उसका मतलब आपको 2 डालकर भी दिया जा सकता है और नहीं भी, तो आपने ऐसा नहीं बोलना कि यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है इसका मतलब डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। नो, ये रॉन्ग है, 1 नहीं आएगा इसका मतलब कितना होता है ये 2 होता है। तो हमारे पास जो क्या था वो था हमारे पास के स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी नोटेशंस कैसे होती हैं। अब हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे, लाइक एज मेरे पास 25 है, मैंने 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो 25 का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये स्क्वायर रूट का साइन है ना, तो ये कितना नंबर है 25, तो हम इसे कैसे रीड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे लिखकर बता देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 25।
आपको सिंपली फैक्टर बनाने आते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। तो आपने क्या करना है, पहले 25 के फैक्टर बना लेने हैं। 25 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 1, मतलब क्या आ गया मेरे पास 5 × 5। अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास बाहर यहाँ इस पोजीशन पे कोई भी नंबर ना हो तो उसका मतलब कितना होता है, 2 होता है। अगर 2 होता है तो जो हमारे ये अंडरूट में अंदर वाली टर्म है, इसमें दो में से एलिमेंट हम कॉमन लेंगे। मतलब यहाँ पे 2 5 है ना, हमारे पास इसे कैसे सॉल्व करना, जरा ध्यान से समझना। ये मेरे पास 5 5 2 नंबर है और मेरे को इतना भी पता है कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाला गया, मतलब यहाँ पे मेरे पास कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना मेरे पास 2 है। तो अंदर हमारे जितने भी नंबर होंगे उसके पेयर बनेंगे। किसके कितने कितने नंबर के पेयर बनेंगे, 2 2 के बनेंगे। अगर इसी के साथ हमारे पास इन्हीं की जगह 3 होता तो हमारे 3 के पेयर बनने थे, हमने 3 3 में से कॉमन लेने थे। लेकिन अब हमारे पास जहाँ कितना नंबर है, 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अंदर मेरे पास कितने 5 है, 2 5 है, तो बाहर एक ही 5 आएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, ये 2 है तो 5 हमारे पास एक बाहर आ गया, तो अंदर कितना रह गया, 1। अंदर 1 क्यों रह गया, जरा देखो, इसी में 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो लिख ही सकती हूँ ना। बिकॉज ऑफ हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वही आंसर आ जाता है। लाइक एज मेरे पास 42 है, 42 के मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, 42। इसका मतलब हम 1 अपनी ओर से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ भी ऐसा ही कुछ किया, 1 अपनी ओर से लगा लिया। अब देखो जरा, 2 है तो 2 में से 1 कॉमन आ गया, एक ही 5 कॉमन आएगा, तो यह अंदर कितना रह गया, 1। तो ये हमेशा याद रखना कि जो 1 का स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज 1 ही होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऑलवेज 1, ये आपका रिजल्ट है, ये आपने लर्न करना है। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, स्क्वायर रूट 1 का कितना होता है, 1 होता है। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया हमारा, 5 आ गया। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 25। अगर हमारे पास, जहाँ फिर से बार बार बोल रही हूँ कि अगर कोई 3 नंबर दिया है तो आप 3 डालेंगे, अगर 2 है तो फिर कितना डालेंगे, 2। लेकिन ये तो 5 के स्क्वायर रूट बन रहा है, इसलिए यहाँ कितना नंबर डाला गया है, 2 नंबर डाला गया है। अब जैसे स्क्वायर रूट की हम लोग एक एग्जांपल और ले रहे हैं, वो एग्जांपल हमारे पास क्या है, लाइक एज मेरे पास यहाँ पे 9 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो आपको स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है उसके आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फैक्टर बनाते हैं, चलो। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1, तो 9 के फैक्टर हमारे पास कितने आ गए, 3 × 3। तो आपने क्या करना है, इस 9 की जगह के इसके जो फैक्टर लिखने हैं वो फैक्टर हमारे पास कितने हैं, 3 × 3। अब देखो ज़रा, हमारे पास जहाँ पे जो नंबर है इसमें बीच में बाहर में कोई भी कुछ नहीं डाला, कोई भी नंबर मेरे को नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि इसके नंबर कितनी, पोजीशन कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने, 2 है। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है उसमें से 2 में से एक नंबर क्या आएगा, बाहर आएगा। तो 3 मेरे पास आ गया बाहर, इसके 1 के साथ क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई। तो 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। 3 × 3 कितना हो गया, 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट है मेरे पास वो 9 का कितना हो गया, 3 हो गया। अगर सपोज जरूरी नहीं है कि आपने पूरा पूरा नंबर डिवाइड करना है, लाइक एज मेरे पास 196 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है मैंने, तो इसे तो डायरेक्टली पता ही नहीं चल रहा मेरे को। तो पहले हम लोग इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं डाला उसका मतलब 2 है, कि हमारे पास जो भी फैक्टर बनेंगे हम 2 2 के पेयर बाहर लेकर आएंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो अब हम फैक्टर है जो 196 के बना रहे हैं, 196 के फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, आपने क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से टेबल से स्टार्ट करना है। डायरेक्टली नहीं कि 7 के टेबल पे जा रहा है या 8 के टेबल पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 196 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 9 ज़ा 18, 16, 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास कितना आ गया डिवाइड करके, 98 आ गया। किसके टेबल पे है, 2 पे, तो यहाँ कितना आ गया, 98। अब हम 98 को फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने डिविजिबिलिटी में आपको बताया था कि अगर लास्ट वाले डिजिट 0 2 4 6 है तो वो 2 के टेबल पे डिवाइड ऑलरेडी होंगे जो तो फाइनली है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 18 49, ये हमारे पास आ गया 49। अब ज़रा ध्यान देना कि जो 49 है, जैसे मैंने डिविजिबिलिटी के रूल्स करवाए थे आप लोगों को कि जो 9 है वे तो 2 के डिविजिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ जो लास्ट वाला डिजिट है हमारा, जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 नहीं है। इसका मतलब ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट किसके टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 7 पे। 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास जो 196 के फैक्टर्स है वो क्या बने हैं हमारे पास, 2 × 2 × 7 × 7।
एक बात का और ध्यान रखना, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास सारे 2 के फैक्टर्स ही बनेंगे। नो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 के फैक्टर बनेंगे। जो 7 के भी बन सकते हैं, 5 के भी बन सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है कि हमारे पास जो इस साइड नंबर है वो सारे सेम आए। सेम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अगर हमने पूरा किया है, उसका परफेक्ट रूट फाइंड आउट करना है कि हाँ इसका परफेक्ट है, तो वो ऑब्वियस है, डेफिनेटली है कि वो जो पूरे पेयर बनेंगे उसके ऐसा नहीं हो कि एक नंबर हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अगर हमने क्या वैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, हो सकता है हमारा एक नंबर लेफ्ट रह जाए। वो मैं आगे आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा। मैं तो आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन में जस्ट डेफिनेशन ही क्लियर करवा रही हूँ। जैसे हमारे पास 196 है, तो 196 के क्या बने हैं, 2 × 2 × 7 × 7। तो इससे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया करो ताकि आपको इजीली कैलकुलेशन करनी सॉल्व हो। तो अब देखो ज़रा, यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब कि हमारे पास कितने हैं 2। तो मतलब 2 के फैक्टर बनेंगे और जो अंदर वाली टर्म है 2 में से एक क्या आएगी, बाहर आएगी। अब देखो जहाँ मेरे पास 2 के पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बन गया 2 का, तो मतलब मेरे पास एक 2 तो बाहर आ गया। और यहाँ भी मेरे पास 2 7 पड़े हैं, लेकिन अंदर 2 है, बाहर तो एक ही आएगा। तो यहाँ कितना आ गया 7। तो 7 × 2 कितना हो गया 14। और 1 का रूट कितना होता है 1। इसका मतलब कितना आंसर आ गया 14। इसका मतलब जो 14 का स्क्वायर रूट है वो कितना होता है हमारे पास 196। मतलब 196 का स्क्वायर रूट कितना है हमारे पास 14। आप इसे अपना वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई आप इसे कैसे कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आपने क्या करना है, जो 14 है ना मेरे पास, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे 14 × 14, इसको मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब क्या है कि आपको 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 = 16, 5 4 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया 196। इसका मतलब जो मेरा आंसर आया ना, ये वाला बिल्कुल सही है। तो ये था हमारे पास स्क्वायर रूट 196 का, 90 का और किसी भी टर्म का हमारे पास आ सकता है। अब जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल और लेते हैं, √30। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 30 का। तो 30 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब वैसे फैक्टर बनाते हैं, सेम मेथड फॉलो करते हैं। 30, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के टेबल पे यहाँ कितना आ जाएगा 2 15, ये कितना आ जाएगा 3 5 और 1। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ का मतलब क्या, आपने ये नहीं बोलना कि ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 30 का कितना आ गया, कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं आ रहा। तो आपने सिंपल क्या करना है, सेम मेथड फॉलो करना है। ये कितना आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 1। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि 2 के पेयर बनने चाहिए हमारे पास, कि अंदर अगर 2 नंबर सेम है तो बाहर कितना आएगा, एक ही आएगा। पर यहाँ तो हमारे पास सारे नंबर अलग अलग हैं, यहाँ तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 30, 2 × 3 × 5 ही हो गया। अब इसी के साथ एक एग्जांपल और लेते हैं। और ये हमारा जो 30 वाला था, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, ये सॉल्व हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ना तो 2 कॉमन आ रहा है, ना 3 का पेयर बन रहा है, ना 5 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब आपने सिंपली इसके क्या बनाकर रख देनी है, फैक्टर बनाकर रख देनी है। अब हमारे पास जैसे 524 है, मैंने 524 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इससे डिवाइड ही करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके। ये कितना आ जाएगा 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2। इसका मतलब जो 131 है वो तो खुद के टेबल पे ही आ रहा है। तो हमारे पास जो 524 के फैक्टर कितने आ गए हमारे पास स्क्वायर रूट में, 2 × 2 × 131 × 1। अब ज़रा ध्यान से देखना, जो हमारे पास स्क्वायर रूट में जो टर्म है वो 2 के पेयर है। अगर एक हो, मतलब कि अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 टर्म सेम हो तो बाहर तो एक ही आएगी। यहाँ हमारे पास जो 2 है वो तो 2 है, 2 है, मतलब 2 का पेयर तो बन रहा है, लेकिन जो 131 का वो पेयर नहीं बन रहा। तो आपने उसे बाहर नहीं निकालना, 131 तो हमारा अंदर ही रहेगा, लेकिन जो 1 2 है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इस 2 में से मैंने एक बाहर निकाल दिया। इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 131, क्योंकि 131 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया वो तो कितना आ गया 131 ही आ गया। तो इसका मतलब कितना आ गया 524 का आंसर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 131। तो कहने का मतलब ये है, मैंने इतनी 3-4 एग्जांपल इसलिए दी कि जरूरी नहीं है कि सारे नंबर पेयर बनकर बाहर आएंगे, बाहर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अगर किसी का कोई भी नंबर बाहर नहीं आ रहा तो आपने सिंपली उसके फैक्टर बनाकर छोड़ देने हैं। इसी के साथ आपको और भी कई एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे आप लोग फैक्टर बना सकते हैं। बस
पास इसका ये मतलब है कि अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो 2 2 का पेयर बनेगा, मतलब अगर अंदर एलिमेंट 2 है तो बाहर कितने आएगा, 1 ही आएगा। हाँ जी, ये था हमारा पास स्क्वायर रूट। ओके जी, अगर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्यूब रूट करेंगे। अगर आपको इसमें फिर भी कोई ना कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताना ताकि आपके डाउट्स क्लियर किए जा सके। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।